अयोध्या पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे कल दिन में 2 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां से वो रामनगर इस्कॉन मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही 2:30 बजे होटल पंचशील पहुंचेंगे। 3:30 बजे आदित्य ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं 4:30 बजे हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे और शाम को सरयू माता की आरती करेंगे। बता दें कि आदित्य ठाकरे शाम को लखनऊ के लिए रवाना होंगे। आपको पता होगा कि हम सब लोग अयोध्या में है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे जी का कल दोपहर लगभग 2 बजे आगमन होगा अयोध्या में लखनऊ से, और उनका कार्यक्रम इस प्रकार से है कि सुबह 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उनका आगमन होगा। वहां से वो सीधा अयोध्या आगमन होगा उनका। इस्कॉन के मंदिर में जाएंगे कल, जो रामनगर में है। उनका कार्यक्रम पहले से तय है, क्योंकि मुंबई में इस्कॉन का एक भव्य मंदिर है, हेडक्वार्टर है। तो इस्कॉन के प्रमुख स्वामी जी ने उनको अयोध्या के इस्कॉन मंदिर में आने का निमंत्रण दिया है, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ से सीधे आएंगे होटल पंचशील। कल 3:30 बजे जो मुख्य सभागृह है, वहाँ हॉल है, वहाँ उनकी प्रेस वार्ता होगी। 4:30 बजे हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए जाएंगे। 5 बजे जाएंगे रामलला के दर्शन के लिए, और वहाँ से जहाँ राम जन्मभूमि पर जो निर्माण हो रहा है राम मंदिर का, वहाँ भी विजिट होगी उनकी। 6 बजे आदित्य जी जाएंगे लक्ष्मण किला, और 6:45 बजे नया घाट में सरयू की आरती होगी, और उसकी पूरी तैयारी चल रही है। आपने देखा होगा पूरे अयोध्या में, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक आदित्य ठाकरे जी का स्वागत का पूरा इंतजाम हुआ है। कल मुझे अयोध्या नगरी से बहुत से वहाँ के प्रमुख संत और महंत मिले। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया। साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की शरद पवार से मुलाकात पर कहा कि शरद पवार देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए उनसे सलाह मशविरा करने के लिए सब मुलाकात करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गैर भाजपा शासित प्रदेशों के नेताओं को बैठक पर बुलाया है। बैठक में सर्वसम्मति से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का चयन होगा। शिवसेना के नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। बता दें कि संजय राउत ने राष्ट्रपति पद के लिए शरद पवार को सबसे उपयुक्त नेता माना है। कल समय की कमी है, इसलिए हम ज़्यादा इस कार्यक्रम को महत्व नहीं दिया है, लेकिन रामलला का दर्शन, हनुमानगढ़ी, लक्ष्मण किला और बाद में सरयू की आरती, ये प्रमुख कार्यक्रम कल होंगे। बोलिए, कुछ है? अभी अयोध्या में राष्ट्रपति चुनाव कहाँ से आ गए? देखिए, शरद पवार साहब इस देश के बड़े नेता हैं। शरद पवार साहब इस देश के आज के सबसे अनुभवी नेता हैं, और जब इस प्रकार का चुनाव आता है या इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होती है, तो हम सब लोग पवार साहब से मार्गदर्शन लेने के लिए उनके वहाँ पहुँचते हैं। कल 15 तारीख को दिल्ली में एक बैठक हो रही है, जो ममता बनर्जी ने बुलाई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, सभी जो विरोधी दल है, गैर भाजपा शासित राज्य है, सबको बुलाया है। शरद पवार भी वहाँ पहुँचेंगे, नेतृत्व करेंगे उस बैठक का। हमको भी निमंत्रण है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली कल नहीं जाएंगे, और हम सब लोग अयोध्या में हैं। फिर भी हमारे तरफ से कोई प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे।
उस बैठक में तय होगा रणनीति राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, हमको क्या करना है, किस दिशा में जाना है, चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, ये कल तय होगा। लेकिन फिलहाल हम अयोध्या के बारे में बात करें। वहीं संजय राउत ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कहा कि मौजूदा सरकार विपक्ष पर हमलावर है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के माध्यम से दूसरे दल के नेताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। बता दें कि संजय राउत इस वक्त अयोध्या में है। वो आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इस खबर में बस इतना ही। देश और प्रदेश की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।